हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग डोजेज कैलकुलेशन और फार्मूला मेथड कि किस तरह से फार्मूला बनता है, उसमें जो फैक्टर्स रखे हुए हैं उन फैक्टर्स का क्या मतलब है और उस फार्मूला का यूज़ करके हम किस तरह से ड्रग डोजेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वो फार्मूला है, लेकिन इसको समझने से पहले इनकी फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर जो डी ऊपर रखी हुई है, डी स्टैंड फॉर डिज़ायर्ड यानी जो फिजिशियन ऑर्डर कर रहा है, इसको हम डिज़ायर डोज भी बोलते हैं और ऑर्डर डोज भी बोलते हैं, जो कि किसी डॉक्टर या फिर फिजिशियन ने ऑर्डर किया है। फॉर एग्जांपल, एक फिजिशियन ने 120 mg कोई भी मेडिसिन 120 mg डॉक्टर ने हमें ऑर्डर की है कि ये आपने पेशेंट को देनी है, तो ये क्या हो गया, ये डिज़ायर डोज हो गया या फिर ऑर्डर डोज हो गया। ठीक है, इसको हम डी से शो करते हैं। देन है उसके नीचे डिनोमिनेटर में एच स्टैंड फॉर डोजेज ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल, या फिर एच को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अवेलेबल ऑन हैंड, यानी आपके हाथ में। सिंपली एच स्टैंड फॉर हैंड। तो जो आपके पास प्रेजेंट है, अवेलेबल है मेडिकेशन, उसका डोजेज क्या है, जैसे कि बोतल फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में है, वॉल्यूम फॉर्म में है, सिरप के फॉर्म में है, कौन से भी फॉर्म में है, वो कौन सा फॉर्म है और कितने अमाउंट में वो मेडिसिन आपके हैंड में, यानी आपके पास, हैंड का मतलब है आपके पास वो मेडिसिन जो है उसका डोजेज कितना अवेलेबल है। सो एच स्टैंड फॉर डोजेज ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है। डी जो कि उसने ऑर्डर किया, और एच जो कि अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, द मेडिकेशन इज सप्लाइड एज 100 मिलीग्राम पर 5 ml। इस तरह से हम किसको इंडिकेट करते हैं, डोजेज ऑफ मेडिकेशन जो कि अवेलेबल होती है। आपने ऐसे ही वैल्यू जो है वो ड्रग्स के ऊपर देखा होगा, कोई भी मेडिसिन, कोई भी सिरप वगैरह, उसके ऊपर इस तरह से लिखा होता है 100 mg पर 5 ml। ठीक है, सिरप के ऊपर इस तरह से लिखा होता है कि 5 ml में 100 mg इस मेडिकेशन या फिर इस मेडिसिन का प्रेजेंट है। तो ये डोजेज ऑफ मेडिकेशन जो कि अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं एच। देन वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम द मेडिकेशन इज़ अवेलेबल इन। अब वो कितना वॉल्यूम है जो कि उस मेडिकेशन में अवेलेबल है। पहले तो हमने डोजेज को डिस्कस किया जो कि एच था, अब उसका वॉल्यूम कितना है जो कि उस पर्टिकुलर डोजेज में प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन जो कि अवेलेबल है वो है, फॉर एग्जांपल, द मेडिकेशन इज सप्लाइड एज 100 mg पर 5 ml, यानी हमने उस बंदे को 5 ml प्रोवाइड करने हैं, 5 ml प्रोवाइड करने हैं, और उस 5 ml में 100 mg डोज जो प्रेजेंट था वो क्या था, वो डोजेज ऑफ मेडिकेशन जो कि अवेलेबल थी, जिसको हम एच बोल रहे थे। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम वो मेडिकेशन है जो कि अवेलेबल है। ठीक है, मेडिकेशन में जो कि हम सप्लाई करेंगे उस पेशेंट को। फॉर एग्जांपल, टैबलेट में अगर हो गया तो टैबलेट में हम सिंपली एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। ओके, या फिर टैबलेट में हम सिंपली क्वांटिटी बोलते हैं, सिरप वगैरह में हम वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर इंजेक्शन में भी वॉल्यूम बोला जाता है। सो वॉल्यूम इज द मेडिकेशन इज अवेलेबल इन विच इज़ 100 mg पर 5 ml। जो पर 5 ml है वो है वॉल्यूम, और ऊपर जो एच में पहले वाला 100 था वो क्या था, डोजेज ऑफ मेडिकेशन जो कि अवेलेबल थी। देन ए स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब पूरा हम इस फॉर्मूला में सारा मेथड जो भी बने, मीन्स हमारे पास जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको हम रखेंगे, उसको सोल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम बोलते हैं ए, या फिर अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पूरी डोजेज कैलकुलेशन आपने कर ली, और लास्ट में जो आपको आंसर मिला, जो डोज आपको मिला, वो आप एडमिनिस्टर करेंगे उस पेशेंट को, यानी यूअर आंसर इज इक्वल टू ए। तो अब फार्मूला को देखते हैं। सो अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू डिज़ायर डोज ओवर हैंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, डी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा ए, यानी अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनके लिए हम दो एग्जांपल्स हैं जो कि सोल्व करेंगे, तो मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं ड्रग डोजेज कैलकुलेशन में। सो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास ऑर्डर्ड हम किससे, मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्डर हो या डिज़ायर हो उसका मतलब होता है डी, तो वो ऊपर ही रखना है। ऑर्डर डोज जो है वो है 150 mg, एक ड्रग सी है। ठीक है, उसका जो डोज डॉक्टर ने ऑर्डर किया है वो 150 मिलीग्राम है।
तो वो आप डी की जगह पर रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर कलर्स भी जो है वो सेम किए हुए हैं। जैसे डी का कलर पिंक है वैसे ऑर्डर डोज का कलर भी पिंक ही है, तो आप डी की जगह पर 150 mg रखेंगे। उसके बाद अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल कितना है उस मेडिसन का, अवेलेबल डोज कितना है आपके पास। सो ड्रग सी इज़ 300 मिलीग्राम पर टेबलेट, यानी उसमें 300 मिलीग्राम पर टेबलेट जो है ना वो प्रेजेंट है, यानी एक टेबलेट में 300 मिलीग्राम है। क्लियर है, एक टेबलेट में 300 मिलीग्राम आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है हाउ मेनी टेबलेट शुड बी गिवन। अब आपको कितनी टेबलेट्स देनी है। आपके पास 300 मिलीग्राम पर टेबलेट प्रेजेंट है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि उन 300 मिलीग्राम पर टेबलेट में से आपने उस पेशेंट को 150 मिलीग्राम टेबलेट प्रोवाइड करनी है। तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे, आप कितनी टेबलेट्स देंगे। तो इसके लिए ये फार्मूला है डिज़ायर्ड ओवर हैंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका जो आंसर है। सो यहाँ पर इस फार्मूला में हम रखेंगे डिज़ायर्ड डोज जो था वो पर ओरल था, ठीक है, वो 150 mg, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो ड्रग आपके पास अवेलेबल थी यानी 300 मिलीग्राम। सो 100 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 300 मिलीग्राम, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 टेबलेट से, क्योंकि पर टेबलेट थी, पर का मतलब होता है एक, ओके, पर टेबलेट यानी एक टेबलेट में 300 मिलीग्राम थे, तो यहाँ पर हम एक टेबलेट रखेंगे। तो पहले जैसे हम डिवाइड करेंगे तो mg से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 150 को जब 300 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5, और उस 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 टेबलेट। 0.5 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो आपने उस पेशेंट को हाफ टेबलेट, उस जो पूरी टेबलेट आपके पास प्रेजेंट थी उस टेबलेट का आपने हाफ उसको प्रोवाइड करना है। सिंपल है बहुत, आप इसको ऐसे ही अपना कॉमन सेंस यूज़ करके कर सकते थे, लेकिन ये प्रोफेशनल मेथड है, यानी एक वे है जो कि आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो 300 मिलीग्राम की टेबलेट थी, आपको डॉक्टर ने बोला था 150, यानी 150 मिलीग्राम आपने उस पेशेंट को देनी है, तो उसका हाफ करना, हाफ होगा तो मीन्स उस टेबलेट का हाफ होगा, तो 0.5 यानी उस टेबलेट का हाफ पार्ट आप उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर। अब हम वॉल्यूम के बारे में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। या तो टेबलेट के बारे में था, अब सिरप या फिर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल है हमारे पास जो ऑर्डर ड्रग है वो है 10,000 यूनिट सब क्यूटेनस, 10,000 यूनिट्स देने हैं आपने सब क्यूटेनस। अब ये यहाँ पर इंजेक्शन की बात हो रही है, सब क्यू लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये इंजेक्शन है जो कि सब क्यूटेनसली दी जा रही है। उसका ऑर्डर डोज यानी जो डॉक्टर ने आपको ऑर्डर किया है कि उस पेशेंट को आपने 10,000 यूनिट लगाने हैं। आपके पास अवेलेबल कितने हैं ड्रग, 5,000 यूनिट पर ml, यानी 1 ml में आपके पास 5,000 यूनिट है। अब आप हाउ मेनी मिलीलीटर शुड बी गिवन, अब इसको कितने मिलीलीटर जो है ना वो दिए जा सकते हैं। सो ये भी बहुत सिंपल है, फार्मूला सेम ही है। यहाँ पर वॉल्यूम में आप वॉल्यूम रखेंगे ना कि टेबलेट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है ml। सो डिज़ायर ओवर हैंड हमारे पास फार्मूला है, ये सारे फार्मूला को फिर से लिखा हुआ है। सो डिज़ायर जो डोज था हमारे पास वो था 10,000 यूनिट, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5,000 यूनिट से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10,000 को 5,000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। उस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ml से। 1 ml यहाँ पर कहाँ से आया, मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर ml। अगर यहाँ पर 2 ml 3 ml या फिर 5 ml लिखा होता तो नीचे आप वो ही लगाते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं इंडिकेट किया हुआ, जस्ट पर ml है। पर ml मतलब 1 ml है, तो इस 1 ml यहाँ पर आप 1 रखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ml। तो उस पेशेंट को हम 2 ml वॉल्यूम जो है वो, जो उस मेडिसिन्स का वॉल्यूम है वो 2 ml प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। सो इस तरह से आप वॉल्यूम डोजेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं। यू शुड अज्यूम दैट ऑल क्वेश्चन आर आस्क्ड पर डोज अनलेस क्वेश्चंस
गिव्स अ टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी टेबलेट विल यू गिव इन 24 आवर। अब हर बार ऐसे नहीं होता कि आपको वो सिंपली पर डोज पर ही कहें, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको टाइम भी देते हैं कि 24 आवर में हम इस पेशेंट को कितनी टैबलेट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, कितने टाइम के बाद प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर आपने फोकस करना है कि वो क्या मांग रहा है आपसे, क्या वो आपसे पर डोज मांग रहा है, तो उससे उससे हिसाब से आप डोजेज कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपसे वो 24 आवर में मांग रहा है तो आप 24 आवर से उसको कैलकुलेट करेंगे। Then some medication like heparin and insulin are prescribed in unit and hours। अब ये भी थोड़ी चेंजिंग पॉइंट है, जो क्योंकि कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो यूनिट पर आवर्स में ही प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि हेपारिन एंड इंसुलिन। तो इसके लिए डोजेज कैलकुलेशन थोड़ी अलग सी होती है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द होल अबाउट डोजेज कैलकुलेशन। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।